नमस्कार। अभी अपने राज्य के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं। हम जनता और नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से जो ग्राउंड जीरो पर जो भी धरातल पर कार्य हो रहे हैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारी चुनावी यात्रा चालू है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं सिवाड़ा के पूर्व सरपंच दुर्गाराम जी बेनीवाल और वर्तमान में झोटड़ा ग्राम पंचायत से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव जो अभी वर्तमान में लड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका पहले तो स्वागत है। बार बार अपन मिल रहे हैं जी। और आपके चैनल से हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं। अच्छा। अब क्योंकि चुनाव आगे हैं जी। तो हमारे झोटड़ा जो नवगठित ग्राम पंचायत है तो उसमें पहला ही मुद्दा है कि आलीशान हम पंचायत भवन बनाएंगे। जी। क्योंकि आज से 70 साल पहले हमारे विद्यालय में, हमारे झोटड़ा गांव में, जी। हमारे उस टाइम के ठाकुर साहब थे अर्जुन सिंह जी, उन्होंने विद्यालय बनाया था। उनमें आज दिन तक किसी प्रकार के बरसात के अंदर एक छांट में पानी नहीं आता। जबकि बाद में उच्च क्वालिटी से कई प्रकार से मकान बने हैं लेकिन उनमें कहीं न कहीं पानी अंदर आता है। तो हम ऐसी पंचायत बनाएंगे। अगले 100 साल तक हमारे जो भी आगे सरपंच बनेंगे या ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होंगे तो उनमें पंचायत की वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी हाल की जो स्थिति हमारी है वो बहुत पंचायत के अंदर सार्वजनिक कार्यों की खराब है। क्योंकि झोटड़ा के अंदर अगर सरपंच का चुनाव कोई भी जीतेगा तो बाहर बैठने की कोई जगह नहीं है। एक अर्जुन सिंह जी के टाइम में ज़रूर 2 सभा भवन बने हुए हैं। एक सभा भवन हमारे विद्यालय के सामने है। उस सभा भवन की सब इधर उधर दीवारें टूट गई है। अब वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा क्या स्थिति है। तो सबसे पहला काम हमारा सभा भवन का है और पंचायत भवन का है। 3 मंजिल की हम पंचायत बनाएंगे, आधुनिक सुविधा युक्त पंचायत बनाएंगे। दूसरी बात कि हमारी ग्राम पंचायत में रोडों का काम तो ज़्यादातर हो चुका है। सीसी रोड वगैरह या बाकी बची हुई डामर रोड, छोटी मोटी कुछ रोडें पड़ी है तो कर देंगे। सबसे बड़ा काम है महिलाओं को रोजगार देना। पिछले 5 साल में किसी भी प्रकार का महिला को रुपये का रोजगार नहीं मिला है। मेरे समय में पूरे 5 साल मैंने पूरी ग्राम पंचायत में हर महिला के कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ा था। महीने के कुछ न कुछ पैसे आते थे, चाहे मान लो 1500 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। हमने इस बार ये फिक्स किया है कि हम रोजगार की गारंटी देंगे महिला को कि हर महिला को महीने में इतने पैसे थे मिलेंगे रोजगार के। ये तो फाइनल है। कम से कम 1000 रुपये का तो उसका रोजगार देंगे ही देंगे। ज़्यादा कोशिश ज़्यादा करेंगे क्योंकि जो मरण जी राम जी योजना आई है इसके अंदर हम लगभग 3000 तक का रोजगार दे सकते हैं, लेकिन 1000 न्यूनतम मान के चलो। दूसरी बात यह है कि माताओं, बहनों और युवा बच्चों के मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसमें डाटा बैलेंस ज़रूरी है। हम पूरी पंचायत में वाईफाई लगाएंगे और पूरी पंचायत को वाईफाई युक्त करेंगे। हमारी पंचायत के अंदर जो भी चाहे हमारा निवासी है या बाहर का भी कोई भी आएगा तो हमारी पंचायत में एंटर मारते ही उसके किसी भी प्रकार का डाटा का खर्चा नहीं होगा। 5 साल तक कोई भी उसको डाटा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। ये है कि उसके पास मोबाइल होना चाहिए। अच्छा। हम पासपोर्ट सार्वजनिक करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट किसी किसी को दे दिया। हम सब जगह सार्वजनिक करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर एंट्री करे और पासपोर्ट लगा के अपना चालू करे। और इसके बाद में महिलाओं के संबंध में और है कि हमारा एक सिल्वर गोल्ड का काम है। आजकल सोने का भाव भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारे क्षेत्र की महिलाएं अगर हमसे किसी प्रकार का सिल्वर गोल्ड का कोई गहना भी लेगी तो उसको भी हर गहने पर 25% छूट मिलेगी। जो मार्केट रेट है उसमें 25% छूट मिलेगी। और अगर कोई भी गहना किराए पे भी ले जाएगी तो मार्केट रेट से 50% किराए में भी छूट मिलेगी। ये महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है। युवाओं के लिए एक अत्यंत आधुनिक वाईफाई युक्त लाइब्रेरी लगाएंगे
उस लाइब्रेरी का पूर्ण खर्चा हमारा खुद का होगा। न तो हम कोई पंचायत से लेंगे, न कोई भामाशाह से लेंगे। सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल परिवार झोटड़ा उसकी तरफ से 20 लाख रुपए की लागत में लाइब्रेरी तैयार करेंगे, और उसमें अगर एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे तो भी हम वहाँ लगाएंगे और बच्चों के लिए वहाँ संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम पंचायत के अंदर एक ऐसी परिवहन की व्यवस्था करेंगे कि दिन में 1 या 2 राउंड, ताकि स्कूल के बच्चों को भी, हमारे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं, उनको भी फ्री में गाड़ी की व्यवस्था करो, या कोई स्कूल बस की करो या छोटी बस की करो, ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि दिन में 2 रूट करेगी पंचायत की तरफ से। बाकी हमारा पहला ही फोकस है किसी भी प्रकार की युवाओं जो पढ़ रहे हैं उनकी पूरी मदद करेंगे। हिंदुस्तान में कहीं भी अगर युवा पढ़ रहा है तो उसके जहाँ भी इंस्टीट्यूट है उसमें फीस कम करवाने की कोशिश करेंगे। हमने सबकी कम कराई है, जिसने हमसे संपर्क किया है हमने सबकी कम करवाई है। बाकी हमारे जितने भी युवा उद्यमी हैं जो बाहर है, उन्होंने अगर हमसे संपर्क किया, कैसा भी काम है हिंदुस्तान के अंदर आधे घंटे में उनकी मदद पहुंचाई है, किसी भी प्रकार का है, 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक। बाकी आज भी हम यहाँ पे कोई भी व्यक्ति चाहे सरकारी कर्मचारी है, उनका भी कोई काम पड़ता है तो हम एनी टाइम तैयार है और आगे तैयार रहेंगे। अब रही बात कार्यों की, तो जो कार्य मेरे पिछली पंचायत के टाइम में शेष है, क्योंकि पिछली पंचायत में पूरे झोटड़ा ग्राम ने एक तरफा वोटिंग करके मुझे जिताया था। कुछ कार्य बाकी रह गए थे, कुछ नियमों में नहीं आ रहे थे, कुछ कैसे भी हो गए थे, कुछ इंदिरा आवास थे, पहला का सर्वे किया हुआ था और सर्वे में आए उनको मैंने दे दिए, या किसी कारणवश हमारे नंबर नीचे थे वरीयता में, उस वजह से आगे पीछे हो गए। इस बार मैं पीछे बचे हुए कार्य पहले पूर्ण करूँगा, और पहले चाहे इस बार वो वोट देवे या कि नहीं देवे, क्योंकि पिछली बार वो वोटों मेरे साथ थे, तो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि मैं घर दीठ एक कार्य करूँगा। सबके पिछली बार के काम किए हुए उनमें से शेष रहे हुए उनके घर दीठ एक काम करूँगा और नए कार्य सर्जन करूँगा। पिछली बार भी मेरा प्लानिंग था कि हमारे यहाँ नहर में पानी थोड़ा अशुद्ध आता है, तो मैं घर के टाँके बनाता था, बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंतिम साल के बजट में राज्य सरकार ने पंचायत को पैसे नहीं दिए, सिर्फ कागज़ों में अलॉट कर दिए। उस वजह से वो योजना मेरी पूरी हुई नहीं। लेकिन इस बार चाहे मुझे वोट देवे कि नहीं देवे, मैं हर घर में एक टाँका जरूर बनाऊंगा। अगर अगले के बना हुआ है तो मैं दूसरी कोई सरकार की व्यवस्था है मदद करूंगा, और हर व्यक्ति के लिए और हर गांव के परिवार के लिए कुछ न कुछ एक काम मैं ज़रूर करूंगा। तो बिल्कुल ये दुर्गाराम जी बेनीवाल हैं जो जोड़ड़ा से हैं। और अभी बात करें तो जिस तरीके से पंचायती राज जो चुनाव हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि गांव के अंदर जो भी कमियां हैं उस कमियों को हम पूर्ण रूप से कैसे मतलब उसको कमियों को दूर करें इसका वादा दिलाएंगे और पूरा लिखित में जिस तरीके से काम करेंगे। सर, क्या जो आपने ऐसे अभी बात करें तो पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव हैं, तो काफ़ी लोग नेता जब चुनाव टाइम आता है तो झूठे वादे देते हैं, क्या इस तरीके का आपका ये झूठा दिलासा तो नहीं है जनता के लिए? मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने चुनाव प्रचार के 5 चरण रखे हैं। पहला चरण डोर टू डोर संपर्क, जो हमारा 2 दिन पहले पूर्ण हो चुका है। अच्छा। झोटड़ा के अंदर 3 गांव हैं, झोटड़ा, नरली, जंगनगर। मैं हर गांव के हर सदस्य से संपर्क करके आया हूं, और जिनसे संपर्क नहीं हुआ है उनका मोबाइल नंबर ले लिया है। घर पे महिलाओं से मैं, और अगर पुरुष की सीट आई तो मैं चुनाव लड़ूंगा, महिला की सीट आएगी तो मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती शांति देवी, वो चुनाव लड़ेगी। वो पिछले 10 साल से प्रतिदिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करती है। पूरे ग्राम पंचायत में हमारे 8 गांव हैं। पहले जो पूर्व पंचायत थी उसमें 8 गांव थे। हमारी मैडम 8 गांव की हर व्यक्ति को जानती है, हर गांव घर को जानती है, हर महिला को जानती है,
आज भी चितलवाना में भाजपा की महिला मंत्री है, मुख्य संगठन में पूर्व में वो महिला मंडल की अध्यक्ष रह चुकी है, पार्टी में उनकी लंबी पहुंच है और हमने पहला चरण पूरा कर लिया है। और आपने कहा कि आपने वादे किए, हम 24 तारीख को 5 बजे हम एक पूरा घोषणा पत्र जो तैयार किया है वो लॉन्च करेंगे। उसके अंदर बाकायदा हम हस्ताक्षर युक्त वो घोषणा पत्र होगा जिसमें सब प्रकार के वादे होंगे और हर घर में वो पहुंचाया जाएगा। दूसरे चरण में हम महिला मंडल है हमारा, जो महिलाओं की टीम बनी हुई है, वो हर घर जाएगी और हर महिला से संपर्क करेगी। महिलाओं को पता है, पिछले साल हमने 5 साल काम किए हैं, उनको विश्वास है, ज़्यादा विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास ही है। हमने इतनी रोडें निकाली है कि पिछले देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी हमारी ग्राम पंचायत में ग्रेवल रोड किसी ने नहीं बनाई थी, इसलिए वो कोई विश्वास की ज़्यादा मतलब तत्व देने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सब पता है। और हम 5 चरणों में प्रचार करेंगे। 18 तारीख को जो ये लॉटरी खुलेगी, 19 तारीख को आचार संहिता लगेगी, 1-10 को फॉर्म भरे जाएंगे, 12-10 से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण स्टार्ट होगा। जिस चरण में हमारे वोट होंगे उस चरण तक हम पैदल डोर टू डोर प्रचार करेंगे। पूरा प्रचार नशा मुक्त रहेगा किसी प्रकार का, क्योंकि 7-8 दिन के कार्यकाल में युवा नशे की चपेट में आ जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। जहाँ तक होगा हम बिना अनावश्यक खर्चे नहीं करेंगे, क्योंकि नई पंचायत है और जब इतने सारे खर्चे होते हैं तो जीतने वाला पहले ही वो अपने खर्चा पूरा करने की कोशिश करेगा। पिछली बार मैं ज़्यादा खर्चे में चला गया था तो 2 साल तक तो मेरे पागल की भांति घूमे थे, खर्चा पूरा करें, काम करें। इसलिए हमें पिछली बार का हमारे वो कह रहे हैं कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता है। हम कोशिश करेंगे और हमारे जोरडा की जनता बड़ी इंटेलिजेंट है, वो खर्चे में विश्वास करती नहीं है। वो हमारा घोषणा पत्र है, उसके आधार पे हम काम करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है। और हमने जो जनसंपर्क किया है डोर टू डोर, उसमें हमें मालूम चल गया है कि जनता हमारे साथ है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे, क्योंकि अभी हमें लग रहा है और भी ये माहौल अच्छा होगा। और आने वाले समय में चितलवाना क्षेत्र में जो हमारी लीड होगी वो लगभग अधिकतम से अधिकतम लीड में हमारी लीड होगी। मैं सब जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी जोटा ग्राम पंचायत की और सभी परिवारों के महिलाएं, बच्चों, युवा साथियों और मेरे बुजुर्ग साथियों, पूर्व में जो भी मेरे स्टाफ थे पंचायत के और अन्य सभी, कि आप हमारी निस्वार्थ भाव से मदद करें। मैं 10 बजे से 5 बजे तक जिस प्रकार विद्यालय में टीचर आता है उस हिसाब से सेवा दूंगा। पहले भी मैंने दी है, सबको मालूम है। संडे को भी मैं पंचायत बंद रखता नहीं था, रात्रि को ही अर्जेंट फ़ोन आता था। लाइट के चक्कर में स्कूल के बच्चे फ़ोन करते थे, सर हमारी परीक्षा है, लाइट बंद है। लाइट का लाइनमैन नहीं उठाता था तो मैं रात को 3 बजे जाके सांचौर से और जीएसएस से लाइट चालू करवाता था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरे साथ है और सभी से निवेदन है आप मेरे साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये हमारे साथ में दुर्गाराम जी बेनीवाल हैं, जोटड़ा ग्राम पंचायत से दावेदारी कर रहे हैं सांचौर के। और जिस तरीके से इनका कहना है कि मैं आने वाले समय के अंदर जल्दी मैं घोषणा पत्र जारी कर दूंगा और उसमें स्पष्ट जो मेरे वादे हैं वो उसमें लिखे जाएंगे। जिस तरीके से इनके ये वादे हैं जो उनके अंदर स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखे जाएंगे।